शुक्र है शारजा की गवर्नमेंट को लोगों का ख्याल आ गया और उन्होंने भी अपना एक अंडरपास और ब्रिज बनाना शुरू कर दिया जो दुबई को कनेक्ट करेगा। क्योंकि जिनको पता है, जो लोग शारजा में रहते हैं, उनको अंदाज़ा है कि सुबह शारजा से इधर आने में कितना टाइम लगता है, वो भी सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़े दिनों की बात है, आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह कम हो जाएगी काफ़ी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह निकल गया हो यार, नाश्ता भी कर लिया है, अभी निकलते हैं। आज भी ना उधर जाना है, मॉल ऑफ एमिरेट्स, उधर जो अपना ऑफिस का पवेलियन लगा हुआ था उस पर आज ड्यूटी है मेरी, तो आज उधर जाऊंगा, उधर जाके थोड़ा चीज़ें हैंडल करूंगा और फिर देखते हैं दिन कैसा रहता है इंशाल्लाह। यूजुअली गर्मी में ना यहाँ पे जितनी भी शॉप्स और आउटलेट्स हैं, इनकी टाइमिंग क्या होती है कि सुबह 8, साढ़े 8 या मैक्सिमम 9 बजे से खोल दें और 1-1:30 बजे तक खुले रखते हैं, फिर 1:30 से 4:30 बंद रखते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत होती है, लोग भी कम आते हैं, नमाज का टाइम भी होता है, थोड़ा ब्रेक टाइम ले लेते हैं। तो उसके बाद से 4:30-5 बजे के बाद से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। यार हमारी क्यूसिक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक दोस्त आ रहा था अभी शारजा से मुझे पिक करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फंस गया ट्रैफिक में। इधर फंसा है, बट एज़ यूजुअल किसी न किसी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या कोई ट्रैफिक जाम होगा, उसमें फंसा हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मेट्रो से जाना पड़ेगा। यार शारजा में हज़ारों नहीं लाखों लोग रहते हैं माशाल्लाह से, और सबके रहने का रीज़न वहाँ पे यही होता है कि वहाँ पर रेंट सस्ता है। आज हम इसी बात पे बात करते हैं कि अगर आप शारजा में रह रहे हैं या और दुबई में जॉब कर रहे हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम शारजा टू दुबई, तो क्या ये आपके लिए फिजिबल है या ये सिर्फ एक गिमिक है। इससे क्या आपका पैसे बचा पा रहे हैं या और पैसे आपके लग रहे हैं, या उतने ही है जितना अगर आप दुबई में रहें और दुबई के लिविंग स्टैंडर्ड के साथ यहीं पे जॉब करें। अगर मैं एक फैमिली की बात करूं जिसमें एक वाइफ और 2 बच्चों को रहना हो और 1 बेडरूम में अकोमोडेट करना हो, तो दुबई के अंदर रेंट आएगा 1 बेडरूम का ऑलमोस्ट 70 to 75 के करीब। लेकिन यही रेंट अगर आप शारजा में किसी बिल्डिंग में लेते हैं तो थोड़ी सी अंदर की तरफ हो तो वहाँ पे आपको 40-45 पे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई थोड़ी सी दुबई के बॉर्डर के ऊपर कोई बिल्डिंग हो और वो बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में हो, प्रॉपर मेंटेन हो, तो वहाँ पे आपको रेंट मिलेगा ऑलमोस्ट 55 to 60 ऑलमोस्ट। मतलब आप एक बेडरूम के ऊपर 15,000-20,000 बचा रहे होंगे साल के ऊपर। लेकिन क्या ये जो आप 20,000-25,000 बचाएंगे साल के ऊपर, ये टोटली वर्थफुल है अब बचाना, या ये देना ज़्यादा बेहतर है? अगर आजकल का रोड ट्रैफिक और कंजेशन देखें तो आपको वन टाइम, मतलब सुबह अगर आप निकलें शारजा से और दुबई में आपकी जॉब हो और आप गाड़ी से आ रहे हो, तो ऑलमोस्ट आपको तकरीबन कुछ नहीं तो 2 घंटे लग जाते हैं एक तरफ ऑफिस पहुंचने पे। यही चीज़ अगर आप शाम को पीक आवर्स में ऑफिस से घर जा रहे हो तो ऑलमोस्ट 2 से सवा 2, बाज़ दफ़ा 2.5 घंटे भी लग जाते हैं सिर्फ घर पहुंचने के लिए। सारा ट्रैफिक जाम होता है ये पूरी दुबई के रोड पे, क्योंकि सारा वर्क फ्लो जा रहा होता है दुबई से शारजा और सुबह उसी टाइम पे शारजा से दुबई। मीन्स आप दिन का एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे जो है एक्स्ट्रा दे रहे हैं सिर्फ ट्रैफिक जाम के अंदर गाड़ी चलाते चलाते। यही चीज़ अगर आप बस या मेट्रो भी यूज़ करेंगे तो भी आपको इतना ही टाइम लगेगा फ्रॉम शारजा टू दुबई ट्रैवल करने के लिए। अभी आप देख रहे होंगे अभी तो ट्रैफिक आपको रोडों पे कम नज़र आ रहा है क्योंकि पीक आवर्स नहीं है। देखो अगर आप बाय बस या मेट्रो सफ़र कर रहे होगे शारजा से दुबई तो आप टाइम दे रहे होगे, लेकिन अगर आप गाड़ी से आ रहे होगे तो आप टाइम के साथ साथ फ्यूल की कॉस्ट, टायर की कॉस्ट, इंजन वेयर एंड टेयर, उसके बाद टैक्सेस, सालिक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप शारजा से दुबई आते हो तो ऑलमोस्ट 3 से 4 सालिक लग जाते हैं, और 3 से 4 सालिक का मतलब पीक आवर्स में सालिक का जो रेट है वो 6 दिरहम पर ट्रिप है। आप एक दफ़ा गुजरोगे 6 दिरहम कट जाएगा, 3 सालिक आए तो 18 से 20 दिरहम, 18 दिरहम ये गए। वापस घर जाओगे तो 18 दिरहम फिर कटेगा। ये सब चीज़ें अगर आप मिला लो तो ये अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बन जाती है। लेकिन जब लोग अपार्टमेंट ले रहे होते हैं तो इस कॉस्ट को वो मद्देनज़र नहीं रखते और यूजुअली सिर्फ अपार्टमेंट के रेंट को कंसीडर करते हुए वो डिसीजन ले लेते हैं। बातें करते करते
मॉल ऑफ एवरेस्ट से पहुंच गए अपने क्यूसिक के ऊपर। तो हम हो गए रेडी, क्योंकि कोट ना हाथ में लेकर आए थे। अब कोट यहाँ आके पहन लिया, अब निकलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पेट्रोल नहीं है, एक्चुअली वो है टाइम। आप सोचो कि अगर आप दिन का 2.5 से 3 घंटा 2.5 to 3 आवर्स आप लगा रहे हो एक्स्ट्रा सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम के ऊपर, तो आपका एक्चुअली हफ्ते का 15 to 16 आवर्स और महीने का तकरीबन साल का तकरीबन 600 घंटे आपने सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम रोड पे गुजार दिया। इन 600 घंटे मीन्स अराउंड एक महीने का जो टाइमलाइन है साल के अंदर आप रोड पे गुजार रहे हो, इसमें आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव काम कर सकते हो। जैसे ये टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, अपने ऊपर लगा सकते हो, अपनी डेवलपमेंट पे लगा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी फिटनेस का ख्याल कर सकते हो। कितने सारे और काम है ज़िंदगी में करने के लिए जो आप इन ड्यूरेशन के अंदर कर सकते हो, अगर आप टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करें। इनफैक्ट अगर आप इस टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करो तो आप कोई बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। अगर साल का 1 महीना लगा दिया आपने उस बिज़नेस के ऊपर, या रोज़ाना का आप 3-3 घंटे लगा दो उस बिज़नेस के ऊपर, तो आप इतने पैसे कमा लोगे कि आप रेंट को बेयर कर सको। जो आप रेंट ज़्यादा दे रहे हो वो पैसे भी आप निकाल सकते हो। तो थिंक पॉजिटिवली एक्चुअली। यार नमाज़ भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ के बस अभी फ्री हो गए असर की। मैं शारजा में रहा हूँ तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि मेरा क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा। देखो, मुझे खुद शारजा में रह के ऐसा लगा था कि शारजा में रेंट कम मिल जाएगा, सही बात है। शारजा में जो अपार्टमेंट का साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू दुबई, ये भी बिल्कुल सही बात है। और वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी आसपास की चीज़ों से सस्ती मिल जाएंगी, आपके पैसे थोड़े से बच जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉन है ना, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कम्यूट टाइम। कम्यूट टाइम आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो जाता है, टाइम का लॉस होता है, आपकी फ्यूल की वेस्टेज होती है। तो ये 3-4 चीज़ ऐसी है कि सब कुछ आप कवर कर सकते हो लेकिन टाइम का लॉस आप कवर नहीं कर सकते। और बाज़ दफ़ा तो इंसान फेड अप हो जाता था कि जो एक सवा घंटे का सफ़र है वो 2.5-3 घंटे में भी तय होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई एग्जीबिशन की वजह से रश है या कोई एक्सीडेंट हो गया अल्लाह ना करे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। ऊपर से आप आने जाने में जब आप टूल क्रॉस कर रहे हो, सालिक क्रॉस कर रहे हो, तो सालिक भी लग रहा है आपको हर दफ़ा। अगर आप इन द एंड इवेल्युएट करोगे ना सब चीज़ों को, तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही चली जाती है जितनी आपकी दुबई के एक एक्सपेंसिव अपार्टमेंट में रहने की जाती है। अगर यही बात करें हम दुबई की, तो माना दुबई में रेंट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको, साइजेस भी थोड़े तो छोटे मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू शारजा के, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ट्रैवल टाइम बचेगा आपका। उससे ज़्यादा फ़ायदा कि आपके पास जहाँ मेट्रो के ऑप्शंस अवेलेबल है तो आपको कहीं भी कम्यूट करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ऑफिस बराबर में है तो आपको हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। एट द एंड अगर आप हिसाब करोगे अपनी उसकी एक्सपेंसेस का कि वहाँ पे आपने सस्ता अपार्टमेंट लिया और यहाँ पे आपने थोड़ा महंगा अपार्टमेंट लिया, तो बात आपको दोनों की बराबर ही पड़ेगी। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको दुबई चूज़ करना है या शारजा। टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए या आपके लिए पैसा। तो और अगर दोनों को मिलाना है तो कहीं पे तो कहीं ना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी जॉब शारजा में है तो आप शारजा में घर लें, वो आपके लिए हेवन है। लेकिन अगर आपकी जॉब दुबई में है तो आप प्रेफर करें कि घर अपना दुबई में रखें, क्योंकि 4-5 हज़ार बचा के मेरे हिसाब से कोई आप ज़्यादा बड़ा कोई तीर नहीं मार लेंगे। क्योंकि एट द एंड आप जब हिसाब करेंगे तो 4-5 हज़ार ही बच रहा होगा। शुरू में लगता है कि 25-30 हज़ार बचेगा, लेकिन दूसरे सारे आप एक्सपेंस लगा देंगे तो इससे ज़्यादा आपकी ज़्यादा सेविंग नहीं होगी। अभी आया हूँ यहाँ पे बंदे से मिलना है ज़रा, तो मेरी इधर एक छोटी सी मीटिंग है, मैं वो करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। होपफुली आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से काफ़ी सीखने को मिला होगा। टिल देन टेक केयर। आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर रियल एस्टेट अपडेट्स।